हेलो दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद राजन सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के बायोलॉजी का यहाँ टॉपिक है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक प्रयोग द्वारा दिखाए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। तो इसको हम एक प्रयोग करके दिखाना पड़ता है। क्या करना है, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हम एक कोलियस का पता ले लेते हैं। कोलियस का पता इसलिए लेते हैं ना, चूँकि इस पर प्रयोग अच्छा से दिख पाता है। और जो कोलियस के पता होते हैं वो चितकाबर होते हैं। कुछ भाग इसका जो होते हैं सफ़ेद होता है और कुछ भाग जो होते हैं इसका हरा होता है। यानी जो भाग हरा होता है उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और जो भाग सफ़ेद होते हैं उसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है। इसलिए हम इस प्रयोग करने के लिए कोलियस का ही पता लेते हैं, चूँकि इस पर प्रयोग अच्छा से दिख पाता है। अब क्या करना है, कोलियस का एक पता ले लेना है और जो भाग इसका सफ़ेद है ना उसको हम रेखांकित कर देते हैं, उसको घेर देते हैं, ताकि यह प्रयोग अच्छा से दिख पाएगा। जो भाग पहले सफ़ेद है इसको हम घेर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, इस कोलियस के पत्ता को उठा करके और जल से भरे हुए बीकर में रख देना है और इस जल को खूब अच्छा से उबाल देना है। उबाल लेने के बाद इस पत्ती को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है और अल्कोहल से भरे हुए बीकर में इस पत्ती को डाल देना है और इसमें खूब अच्छा से इसको उबाल देना है। अल्कोहल में जैसे ही हम डाल के पत्ती को उबालते हैं तो जो भी इसमें के जो क्लोरोफिल होते हैं वह क्लोरोफिल अल्कोहल में आके मिल जाते हैं और यह जो पत्ती का कलर है वह रंगहीन हो जाता है। अब क्या करना है, इस पत्ती को बाहर निकाल देना है और बाहर निकाल के इसको ठंडे पानी से साफ कर देना है। साफ करने के बाद कुछ देर छोड़ देना है, सूख जाता है जब, तब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल क्या करना है, डालना है। जैसे ही इस पत्ती पर हम आयोडीन का घोल डालेंगे तो देखेंगे कि जो भाग हम रेखांकित किए हुए थे, यानी जो भाग पहले सफ़ेद था उस वाले भाग पर कोनो प्रभाव देखने को नहीं दिख रहा है और जो भाग पहले हरा था वह भाग क्या हो गया है, नीला हो गया है। वह भाग नीला हो गया। तो इससे यहाँ स्पष्ट हो जाता है, यह आयोडीन के घोल डालने पर जो भाग नीला हो जाता है यही दर्शाता है कि यहाँ पे मंड का निर्माण हुआ है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ है। और जो भाग पहले सफ़ेद था वहाँ पे कोनो प्रभाव देखने को नहीं मिला है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, इसलिए वहाँ पे मंड का निर्माण नहीं हुआ है। अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछता है तो ध्यान से सुनिए कैसे लिखना होता है इसको। सबसे पहले तो इसको फिगर बना के दिखा देना होता है। उसके बाद लिखना क्या होता है कि इस प्रयोग को करने के लिए हम एक कोलियस का पता लेते हैं और कोलियस के पता के जो भाग सफ़ेद होते हैं उसको रेखांकित कर देते हैं। फिर इस पत्ती को पानी में डाल के खूब अच्छे से इसको उबाल लेते हैं। फिर इस पत्ती को बाहर निकाल करके और अल्कोहल से भरे हुए बीकर में डाल देते हैं और खूब अच्छा से उबाल लेते हैं। उसके बाद इस पत्ती को बाहर निकाल करके ठंडे पानी से साफ कर लेते हैं और इस पर आयोडीन का घोल जब छिड़कते हैं तो देखते हैं कि जो भाग हम रेखांकित किए हुए थे, यानी जो भाग पहले सफ़ेद था वहाँ पे कोनो प्रभाव दिखने को नहीं दिख रहा है और जो भाग पहले हरा था वह भाग नीला हो जा रहा है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। यदि क्लोरोफिल नहीं रहता है तो उस वाले भाग पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो पाती।